हम इनका ये है कि हमने ना पाकिस्तान की जो ज़्यादातर जो एरिया है ना हम उन पे काबिज हो जाए। कि वीडियो के अंदर उनके दिल में हिंदुस्तान के लिए कितना जज्बा है। कह रहे हैं कि अगर हमें हमारी फौजें चाहिए होंगी हिंदुस्तानियों को तो हम भेजेंगे। तो अफगानिस्तान क्या कह रहा है? केपीके, मतलब पूरा केपीके कि ये पाकिस्तान तोड़ सकते हैं सर। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बातचीत करे जिसे देख के पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। और इस अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि टीटीपी ने अपना बेस केपीके के अंदर बना लिया है और ये टीटीपी के वो बंदे हैं जिन्हें इमरान खान ने जनरल फेस के साथ मिलकर केपीके के अंदर बसाया था। और इन्हीं बेसों को इस्तेमाल करके टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रही है और इनको अफगान तालिबान का पूरा समर्थन हासिल है और अफगान तालिबान केपीके को अफगानिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती है। तो ये सब सुन के ही पाकिस्तान के होश उड़ गए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मुत्तहिदा के इस इदारे ने यह कहा है कि अफगान तालिबान के दरमियान में और टीटीपी के दरमियान में बहुत से लिंक्स हैं। अलकायदा अफगान तालिबान और टीटीपी के दरमियान में भी लिंक्स हैं। और 2023 के अंदर टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर अपने नए चैप्टर्स जो हैं वो खोले हैं। उनको अफगान तालिबान की सपोर्ट जो है वो हासिल है और अलकायदा जो है वो भी उसके बहुत इनके साथ डांडे मिलते हैं। प्रॉब्लम यह है, अफगानी तालिबान और तहरीक तालिबान को फैज हमीद ने केपीके में बसाया था। केपीके में बसाया तो बोला था भाई कि तुम्हारे यहाँ 3,000 लोग रहेंगे। इनकी शादी आपस में हुई है। और पश्तून और पठान में फर्क है, मैं आपको बताऊं, पश्तून और पठानों में भी फर्क है। और पश्तून यूजुअली कीप देयर प्रॉमिस। अब जब वो आए, कहता फैज हमीद को हिला नहीं रहा। अब क्या हुआ, इतने में जब ये प्रकरण चल रहा था, अफगानिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ बॉर्डर्स है, जो बॉर्डर वगैरह को देखता, कोई मुल्ला, नाम मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा, वो आया डूरियन लाइन पे। ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा। वो कहता मैं तो डूरियन लाइन मानता ही नहीं, तो इमेजिनरी लाइन है। तो अफगानिस्तान क्या कह रहा है? केपीके, मतलब पूरा केपीके उनका, ये तो इमेजिनरी लाइन है, मैं लाइन ही नहीं मानता। आसिम मुनीर जो है हनी बनी, वो अपनी एक्सटेंशन के लिए इतना मशहूर है कि ये पाकिस्तान तोड़ सकते हैं सर। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 1971 में भी हम ऐसी बातें करते थे और इन्होंने तोड़ा था। पाकिस्तान में हर फैसले के जिम्मेदार ये जर्नैल है। ऐसे अफगानियों को जानता हूँ कि जिनके पास पाकिस्तान की आइडेंटिटी भी है और अफगानिस्तान की आइडेंटिटी भी है, ठीक है। और वो बड़े दावे के साथ पाकिस्तान को गालियाँ निकालते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तो हमारा है। इनका जो मेन है ना, यानी कि इनका काम, इनका ये है कि हमने ना पाकिस्तान की जो ज़्यादातर जो एरिया है ना हम उन पे काबिज हो जाए। बिल्कुल जाहिर है, फाटा तक का एरिया क्लेम करते हैं पाकिस्तान से और कोई भी जो है बॉर्डर लाइन मान नहीं रहे। लेकिन आप ये देखिए कि वीडियो के अंदर उनके दिल में हिंदुस्तान के लिए कितना जज्बा है। कह रहे हैं कि अगर हमें हमारी फौजें चाहिए होंगी हिंदुस्तानियों को तो हम भेजेंगे, वो हमारे भाई हैं। लेकिन तुम लोग से हम सिर्फ दुश्मनी करते हैं। ये तो आप इनका जो सबूत है वो मैच में भी देख सकते हैं ना। जो पाकिस्तान का जो उनका अफगानिस्तान का मैच था, ये जो हमारे इरफान पठान है, तो ये ऐसे डांस कर रहे थे जैसे हम पता नहीं वर्ल्ड कप जीत गए। विक्ट्री उनके नाम कर दी थी। विक्ट्री उनके नाम कर दी थी। ये बस ये शुरू से वीडियो क्लिप्स सामने आ चुके हैं, कई न्यूज आ चुकी हैं। तो इस तरह के जो इलाके हैं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, आजाद कश्मीर है और बलूचिस्तान है या केपीके है, उस तरफ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका हल ढूंढना होगा। आरजू, एक बिल्कुल आपकी बात बहुत बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन इलाकों के आप नाम ले रही है, इसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। और इसके ऊपर आजकल मेरे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त पेशावर के और इन इलाकों के, वो बड़ा खुल के इस हवाले से वो सोशल मीडिया पे खैर अपनी पोस्टें लगा रहे और वो कह रहे हैं कि पश्तून नेशनलिज्म है, बलोच नेशनलिज्म है, सिंध नेशनलिज्म है, लेकिन कहते हैं कभी हमने पंजाब नेशनलिज्म नहीं देखा। तो हमारी एक डिस्कशन चल रही थी, तो एक दोस्त ने बोला कि भाई पंजाब को इस तरह इग्नोर कभी जो नहीं किया गया, इनको इग्नोर किया जाता है, इसीलिए ये लोग ज्यादा चीखो पुकार इनकी आ रही होती है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज बड़ी है, कम नहीं हुई, लेकिन कोई सोचता फिर भी नहीं है। हमने यानी अपने आजादी के कोई 20-25 साल के बाद ईस्ट पाकिस्तान को खोकर बांग्लादेश बना और उसके बावजूद भी, उसके 50 साल बाद भी
आज हम कुछ नहीं सीखते, बलोचों के साथ हम कुछ और तरीके से पेश आते हैं, पश्तूनों के साथ। मैं कोई यहाँ पे विक्टिम कार्ड कि मैं पश्तून हूँ या कोई और, नहीं, ये बात नहीं है। बट द थिंग इज कि एक रियलिटी ये है अनफॉर्चुनेटली। हम बाचा खान बाबा को जब पढ़ते हैं उसके मतलब यही हमें मिलता है, फिर वली खान साहब को पढ़ते हैं यही हमें मिलता है, बलोच नेशनलिस्ट को पढ़ते हैं तो यही हमें मिलता है। आखिर चले मैं कहता हूँ सब झूठ है, मतलब बहुत सारा झूठ होगा, लेकिन सारा कुछ झूठ तो नहीं हो सकता, ये तो मैं कभी नहीं मान सकता। लेकिन आज फिर भी ये लोग सोचते नहीं। अच्छा, इसके पीछे होगा कौन आपके ख्याल से? कोई दूसरा कंट्री होगा या हमारे अपने अंदर से ही लोग हैं? हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो भी शामिल हैं, ठीक है, और उनके आलाकार हमारे मुल्क में हैं। ठीक है। दुश्मन ममालिक में, कंट्रीज में कौन है? यानी इंडिया है, ठीक है, और इसी तरह से कुछ हमारे यानी मुसलमान भाई हैं, है। जैसे कि यानी अफगानिस्तान वाले जो गए हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल हो सकते आपने हैं। सबसे पहले इंडिया का नाम लिया, ठीक है, वो आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन हाँ। आपको पता है आजकल इंडिया से ज्यादा जो हमारे हालात खराब है वो ईरान के साथ है। ईरान हमारे ऊपर कभी अटैक कर रहा है, कभी हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। इस टाइम तो मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी किसी से पूछा जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है पाकिस्तान में, तो वो सबसे पहले ये कहेंगे जी जो नेबर कंट्री इंडिया है। आपको नहीं लगता ईरान और अफगानिस्तान? इसमें मैं ईरान की निस्बत भी अफगानिस्तान को ज़्यादा तरजीह दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माहिर हैं इन चीज़ों में, अच्छा, और यानी दूसरों के आलाकार बनकर वो ये काम कर सकते हैं। पैसे के लालच में आ जाता है तो फिर वो ऐसे काम करते हैं, चूंकि एक बंदा जो अंदर रह रहा है उसके लिए कहीं आना जाना मुश्किल नहीं है। चल दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं तो पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है। एक तरह से बलूचिस्तान में बीएलए ने कब्जा कर लिया है, दूसरी तरफ केपीके में बगावत की सूरत है और टीटीपी ने अपना बेस बना लिया है। तो पाकिस्तान बलूचिस्तान भी खो देगा और केपीके भी। और वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और हैरान हो रहा है कि अफगान तालिबान ने कहा है कि केपीके अफगानिस्तान का हिस्सा है या टीटीपी को अफगान तालिबान की मदद हासिल है। तो ये चीज़ क्या पाकिस्तान को पता नहीं थी? आईएसआई तो पाकिस्तान कहता है दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो आईएसआई को ये चीज़ पता क्यों नहीं थी कि टीटीपी को अफगान तालिबान की मदद हासिल है? जब अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर फिर से कब्जा किया था तब उन्होंने पहले टीटीपी के बंदों को आज़ाद कराया था। तो ये सब चीज़ें जब पब्लिक में सबको पता है तो आईएसआई कर क्या रही थी? आईएसआई क्या इमरान खान की सरकार गिराने में ज़्यादा व्यस्त थी? ये सब पता लगाने की जगह तो पाकिस्तान की अभी जो हालत है वो पाकिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान कितना भी रोए कि अफगानिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया या अफगानिस्तान भारत की एजेंट है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो अमेरिकी डॉलर के लिए अपने आप को बेच देता है, वो कह रहा है कि अफगानिस्तान ने या टीटीपी ने पैसे लेके भारत से पाकिस्तान के खिलाफ जंग की और इसीलिए वो लालची है, ये पाकिस्तान कह रहा है। तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।